तो हम लास्ट टाइम तक आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ चुके हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमने क्या पढ़ा था आपका? हमने वहां पे ये देखा था आपका कि आपका जब फोर्स सारे कौन से लगते हैं, आपके कंजर्वेटिव फोर्स ही लग रहे होते हैं बॉडी पे, तो उस टाइम पे आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी चलता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, आपकी कांस्टेंट रहती है, विच मीन्स आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, आपको कांस्टेंट रहती है। फिर हमने डिटेल में इस पे बात करी थी, आपकी ग्रेविटेशन के बारे में बात करी थी, हमने आपको स्प्रिंग के ऊपर बात करी थी, उसके ऊपर हमने सवाल भी समझे थे और हमने अप्लाई भी किया था आपकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को। अब इसका एक बहुत अच्छा यूज है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो इसका यूज के फॉर्म में हम देखते हैं, वो होता है आपका वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल क्या होता है? वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल मान लीजिए आपने क्या किया कि एक एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने यहाँ पर मैं खड़ा हो गया हूँ और यहाँ पर मैंने एक रस्सी से एक पत्थर को बांधा और उसको गोल गोल घुमाया, अपने ऊपर और नीचे ऐसे करके घुमाया। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मैंने उसको ऐसे करके घुमाया, तो ये जो सर्कल आपके सामने बन रहा है, ये कैसा सर्कल कहलाएगा? आपका वर्टिकल सर्कल कहलाएगा। अब इस वर्टिकल सर्कल में बात ये होती है कि क्या क्या फोर्स लग रहे होते हैं और आपका कैसे कैसे मोशन हो रहा होता है, सर्कुलर मोशन हो रहा है ऑब्वियसली यहाँ पे, और आपकी कितनी टेंशन लगती है धागे में, कहाँ कितनी ज्यादा टेंशन होती है, कहाँ कम होती है, कहाँ ज्यादा होती है। इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। कितनी मिनिमम स्पीड मैं आपको दूं, अगर आपका बॉडी मान लीजिए यहाँ पे है, मैं यहाँ पे कितनी मिनिमम स्पीड दूं ताकि आपका वर्टिकल सर्कल अपने आप पूरा हो जाए, इसके बारे इस पूरे कंसेप्ट को हम बोलते हैं आपका वर्टिकल सर्कल मोशन बोलते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ नीट और आईआईटी में टॉपिक इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ से एक सवाल आने के चांसेस बनते हैं, 2-3 साल में एक सवाल यहाँ से आता ही देखा गया ये। ठीक है, तो समझते हैं कि इसमें क्या आपका लॉजिक है। तो वर्टिकल सर्कल की सबसे पहले बात करें, वर्टिकल सर्कल की पहले बात करें तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्लस थोड़ा सा सर्कुलर मोशन को आपकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, सर्कुलर मोशन प्लस थोड़ा सा एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ऑब्वियसली आप एनएलएम की में ही सर्कुलर मोशन पढ़ के आए हो तो उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। सर्कुलर मोशन की आपको क्या जरूरत पड़ेगी, मैं ये हल्का सा आपको पहले बता देता हूँ कि जैसे हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन जब होता है तो आपका हम दो तरह के सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, या तो सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से पढ़ते हैं या आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से पढ़ते हैं। तो अगर हम इनर्शियल रेफरेंस से बात करते हैं तो हम वहां बात करते हैं आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से। और मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप से नहीं रखता, कोई एग्जिस्टिंग फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं अगर यहाँ बैठा हूँ, हमारा बॉब अगर यहाँ पर है एक तरह से, या कोई पार्टिकल यहाँ पर है, तो टेंशन यहाँ पे ऊपर लग रही है, तो यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स? टेंशन। नीचे क्या लग रहा है? mg। और अगर बॉडी आपकी कुछ u वेलोसिटी से जा रही है तो इस पे एक अंदर की तरफ क्या लगेगा? एक्सेलरेशन लगेगा, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होगी? आपकी v²/r होगी। और हम सेकेंड लॉ के इस्तेमाल से यहाँ पे क्या लिख पाएंगे? आपका हम लिख पाएंगे T-mg इज इक्वल टू एम ए या फिर mv²/r, इस तरह से लिखते हैं। या दूसरा क्या होता है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर हम देखते हैं, हम अगर इस बॉब के ऊपर ही बैठ जाएं और तब हम देखें नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर इस चीज को देखने लगे, तो देखो आंसर सेम आते हैं दोनों से, बस आपके आपको जो तरीका सही लगे उससे आप करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं नॉन इनिशियल फ्रेम से, तो नीचे लग रहा है mg, आप एक सूडो फोर्स लगाते हैं जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, FC2 मैंने बोला था उसको। उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है mv²/r। और ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है। तो यहाँ पे हम नॉन इनिशियल फ्रेम में क्या मानते हैं? आप इक्विलिब्रियम मानते हैं, कोई एक्सेलरेशन नहीं मानते। जब आप इक्विलिब्रियम मानते हैं तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे? ऊपर जितना फोर्स उतना ही नीचे फोर्स, यानी T इज इक्वल टू mg प्लस mv²/r। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो दोनों सेम टू सेम इक्वेशन है, में दोनों इक्वेशन में कोई खास फर्क नहीं, कुछ भी फर्क नहीं खास है। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, बस एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से होती है और एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से होती है। हम ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा सा चुनेंगे, आप चाहें तो इसको भी चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये वाले के हिसाब से चलेंगे ताकि हम इक्विलिब्रियम में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये बहुत ईजी हो जाता है। कैसे, क्यों ईजी हो जाता है? क्योंकि इससे आप कहीं भी जब बनाना चाहते हो, लेट से कि आप यहाँ पर अगर इक्विलिब्रियम दिखाना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे कि एफ जो होता है, FC2 जो होता है, वो हमेशा बाहर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। mv²/r उसकी वैल्यू होती है। mg इस बार नीचे लगेगा आपका, क्योंकि mg हमेशा वर्टिकल डाउन होता है, और टेंशन यहाँ पे ऐसे लगती है। तो इसमें आप इक्विलिब्रियम करने के लिए क्या करोगे? आप कंपोनेंट्स लोगे, यहाँ पे एंगल ले लोगे, फिर आप mg का कंपोनेंट बनाओगे। एक कंपोनेंट होगा mg cos थीटा और एक कंपोनेंट होगा ऐसे mg sin थीटा। तो इन सब की हम बात करेंगे डिटेल में जाके, अलग अलग पॉइंट्स में हम टेंशन निकालेंगे, अलग अलग पॉइंट पे हम वेलोसिटी निकालेंगे, मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए वर्टिकल सर्कल में, वो वाली बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो सवाल किस तरह से जनरली पूछा जाता है? सवाल इस तरह से जनरली पूछा जाता है आपका
कि एक बॉब ऑफ मास, मैं आपके सामने एक बार क्वेश्चन के फॉर्म में उस चीज को लिख देता हूँ ताकि आपको ही समझ में आ जाएगा कि किस तरह का यहाँ पे स्टेटमेंट बनता है या किस तरह का सवाल वहाँ पे पूछा जाता है। तो अ बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ठीक है, एक सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जनरली जो वर्टिकल सर्कल के में स्टेटमेंट होगा, सबसे पहले स्टेटमेंट यही देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आगे आपके आपके सवाल बनेंगे। तो वर्टिकल सर्कल, सॉरी वर्टिकल सर्कल की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें आपका इतना स्टेटमेंट कॉमन होगा हर किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कल में होगा क्या बेटा, आप यहाँ पे एक सर्कुलर सर्कुलर मोशन आपको पढ़ना है, ध्यान देना, सर्कुलर मोशन होगा इस तरह से। आपको क्या बोला जाएगा इसमें, अ बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। मैंने क्या किया है, एक सेंटर पे आपका एक तरह से हिंज कर दिया या कुछ कर दिया, और इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया, आपका एक लाइट स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग के मास लेके नहीं चलना है, और यहाँ पे मैंने बॉब लगा दिया, ऑब्वियसली बॉब का मास क्या होगा, आपका m होगा। और आपसे बोला गया है कि मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसको एक वेलोसिटी दी है, जो लोएस्ट पॉइंट है, इस लोएस्ट पॉइंट को उन्होंने ए बोल रखा है, हम भी ए मान लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने इसको एक वेलोसिटी दी है, लेट्स से ये वेलोसिटी आपकी वी ए है, लेट्स से आपकी ये वेलोसिटी क्या है, वी ए है। तो उस पॉइंट मैंने आपकी वी ए वेलोसिटी दी है। अब सवाल ऐसा बनता है आपका कि पता करिए कि जब अगर इस वेलोसिटी को मैं कितनी वैल्यू दूं, या मुझे कोई वैल्यू दे देगा, तो बताइए कहाँ तक जाएगा, क्या ये पूरा सर्कल मोशन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो कितना करेगा, ये सब सवाल बनते हैं। कभी कभी ऐसा पूछता है कि ये सिर्फ आधा सर्कल कंप्लीट करता है, तो इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स है, जैसे इसके सामने वाला ये बी पॉइंट कह लेता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ, इसको डी बोलता हूँ। ऑब्वियसली क्लियर है कि ए क्या है आपका, इट इज योर लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, बी क्या है, आप बी क्या है आपका मिड पॉइंट टाइप से है, और सी क्या है, ये आपका टॉप मोस्ट पॉइंट है पूरे पाथ के दौरान अगर होगा तो। ठीक है, अगर इस वी ए की वैल्यू मैंने सफिशिएंट नहीं रखी, तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है बेटा, प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ये यहाँ से जाके क्या पता है आगे जा ही ना पाए। अगर आगे जा ही नहीं पाएगा तो आपका सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अगर मैंने थोड़ी सी वेलोसिटी इतनी दी कि ये आपका बी को तो क्रॉस कर गया, लेकिन सी को क्रॉस नहीं कर पाया, यहीं कहीं गिर जाएगा, तो आपका वो वेलोसिटी दिक्कत भी हो सकती है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपने कितनी वेलोसिटी दी कि सी को क्रॉस कर गया लेकिन डी तक नहीं पहुंच पाया। कभी कभी ऐसा होता है कि डी तक पहुंच गया लेकिन ए तक नहीं पहुंच पाया। तो वही सवाल बन रहा है यहाँ पे कि कितनी वेलोसिटी में ए पे दूं ताकि आपका कंप्लीट कर ले सर्कुलर मोशन। तो देखते हैं, मैं किसी भी रैंडम पॉइंट पे आपसे, इस सवाल में किसी भी रैंडम पॉइंट पे आपसे टेंशन पूछ सकता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि इफ बिटवीन ए एंड बी, किसी ए एंड बी के किसी भी रैंडम पॉइंट पे आपसे बोलता है टेंशन निकाल के मुझे बताओ। ठीक है, इंक्लूडिंग कि वहां पे कोई ना कोई आपका वेलोसिटी चल रही है। तो देखिए, तो हमको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, बस आपको एनर्जी कंजर्वेशन करनी है मैक्सिमम, और कुछ नहीं करना, और आपको थोड़ा फोर्स बैलेंसिंग भी करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला कि ये आपका ए पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे कोई रैंडम पॉइंट ले लिया मैंने ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, और यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, कोई एंगल बना रहा है लेट्स से थीटा। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम जब ए पे आपका एफबीडी बनाते हैं, ए पे जब हम एफबीडी बनाते हैं ए पर, तो वहां पर क्या बनेगा, आपका ऊपर लगेगा टी, नीचे लगेगा एम जी, इसको मैं टी ए बोल देता हूँ, या टी वन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, एम वी ए स्क्वायर बाय आर लग रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे इक्विलिब्रियम से, टी ए इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी ए स्क्वायर बाय आर लिख पाएंगे। ठीक है, किसी भी रैंडम पॉइंट पे, जैसे मैंने इस पॉइंट को लेट से ई बोल दिया, तो मैं ई पे अगर निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे आपको टेंशन निकालने में थोड़ा सा एंगल वेंगल की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, ये आपका इस तरह से बॉडी है, टेंशन जो लग रही है बेटा वो ऐसे लग रही है यहाँ पे, एम जी जो लग रहा है वो आपका ऐसे लग रहा है, और एम वी स्क्वायर बाय हमेशा आपके सर्कल के पाथ के सर्कल ऐसा है तो उसके ऐसे लगता है हमेशा, तो ये लगेगा आपका एम वी ई स्क्वायर बाय आर लग गया। अभी हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं आपका टेंशन निकालना। ठीक है, तो अगर ऐसे लग रहा है, उसके बाद हमने बोला कि एंगल क्या लिया है आपने, एंगल लिया है यहाँ पे थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका थीटा। अब हम एम जी के कंपोनेंट लेंगे, जब एम जी कंपोनेंट लेते हैं तो एम जी का एक कंपोनेंट आएगा बेटा ऐसे निकल के, जो कि होगा एम जी कॉस थीटा, क्योंकि जिस एक्सिस के साथ में आपका एंगल बनाता है उसको हम कॉस लेते हैं, और एक बनेगा आपका एम जी साइन थीटा, एक बनेगा आपका एम जी साइन थीटा। ठीक है, हमें सिर्फ टेंशन से मतलब है, टेंशन की लाइन ये वाली टेंशन की, ये लाइन जो है वो टेंशन की है। ठीक है, तो हमें इससे मतलब है, तो हम क्या लिखेंगे, टी ई इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी
ई स्क्वायर बाय आर, एम वी ई स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से हम टेंशन निकाल सकते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेटा ये निकल के आ रही है कि आपको अगर वी ए नोन है, ये वी ए नोन है, एम पता है, सब पता है, तो आप टी ए तो आपको पता है। गड़बड़ ये शुरू हो जाती है कि आपको एम पता है, जी पता है, थीटा ही पता है, एम भी पता है, पर सबसे बड़ी गड़बड़ है कि इस केस में आपको वीई नहीं पता। अभी इस केस में आपको क्या नहीं पता? वीई नहीं पता। जब आपको वीई नहीं पता तो इस केस में आप अब कैसे निकालेंगे? पहले अगर आप जब तक वीई की वैल्यू नहीं रखोगे तब तक आप टीई नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे बड़ा खेल होता है कि हाउ टू फाइंड आउट वीई। ठीक है, तो इस पे ध्यान देते हैं, हाउ टू फाइंड आउट वीई। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, अगर फोर्स सारे यहाँ पे कंजर्वेटिव लग रहे होंगे या फिर ऐसा कोई फोर्स लग रहा होगा जिसके द्वारा वर्क क्या है, जीरो है, तो हम आपका एनर्जी कंजर्वेशन कर पाएंगे। तो ध्यान दें हम कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे। टेंशन लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दें। तो टेंशन लग रहा है वो आपका परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट लग रहा है। जो बॉडी है वो ऐसे करके इस तरफ जा रही है, तो ये परपेंडिकुलर है। जब भी कोई फोर्स परपेंडिकुलर होता है, जब भी कोई फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उस केस में आपका वर्क क्या होता है? जीरो होता है। तो वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। सिमिलरली जो आपका FC2 लग रहा है या फिर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, वो भी क्या है? आपका परपेंडिकुलर है, ये एंगल बना रहा है आपका, क्योंकि बॉडी आपकी इस तरफ जा रही है। तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बाय FC2 भी क्या हो गया? जीरो। और लास्ट फोर्स कौन सा लग रहा है? आपका mg लग रहा है। और mg कैसा होता है फोर्स बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्क इज डन बाय mg फोर्स ओनली विच इज कंजर्वेटिव फोर्स, हेंस आई कैन अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। आई कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन हियर। मैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन मेथड लगा सकता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मेथड लगा सकता हूँ। उसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ आपका काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, लिख सकता हूँ। चलिए ये बात भी समझ में आ गई है। अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ए पी से लिखता हूँ, अब काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या है? तो ए पे आपकी वेलोसिटी कितनी ले रखी है? वी ए ले रखी है, तो वहां पे आपका हाफ एम वी ए स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी हमारा रेफरेंस पे डिपेंड करता है, तो हम ये मान लेते हैं कि लोएस्ट पॉइंट पे आपका, हम यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या ले लेते हैं बेटा? जीरो ले लेते हैं। पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे? जीरो ले लेते हैं आपके लोएस्ट पॉइंट पे। ये हमारी मर्जी होती है कि हम कहीं भी जीरो ले सकते हैं। जनरली लोएस्ट पॉइंट पे मानने से जीरो लिया जाता है ताकि आपके उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव लिख पाओ। तो यहाँ पे हमने जीरो लिख दिया। इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी, सॉरी बी नहीं है यहाँ पे, हमने ई ले रहे हैं ना दूसरा पॉइंट, हाँ ई ले रहे हैं, सॉरी हम यहाँ की बात कर रहे हैं। तो अब जब यहाँ की बात कर रहे हैं, ई की बात कर रहे हैं, तो ई पे आपका वेलोसिटी क्या दी है आपने? बी ई ली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? हाफ एम वी ई स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ई क्या हो जाएगा? तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे जब हम ध्यान देंगे तो हम बोलेंगे कि हम जब ए पे थे, ए से जब हम कितना ऊपर आ गए हैं? ए से आपका यहाँ पे आ गए हैं, कुछ पहले यहाँ पे थे, यहाँ पे आ गए ई पे। तो थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो ये दूरी कितनी थी आपकी? ये दूरी थी आपकी आर, क्योंकि रेडियस था। ये भी दूरी कितनी है? आर है, क्योंकि ये भी रेडियस है। ठीक है, और ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये एंगल कितना हो गया आपका? ये साइड कितनी हो गई? आर कॉस थीटा हो गई। ठीक है, ये आर कॉस थीटा हो गई। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गई वो हाइट जितनी आपकी बॉडी ऊपर की तरफ चली है, और इसको हम देख सकते हैं ये क्या है आपका? आर माइनस आर कॉस थीटा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? आर वन माइनस कॉस थीटा। जल्दी से बताओ मिशन, ये समझ में आया है कि नहीं आया? मैंने आर माइनस वन माइनस कॉस थीटा कैसे लिखा है, ये समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। ठीक है, ये एच, क्योंकि हमें एम जी एच लिखना है यहाँ पे, तो एम जी एच, एच की जगह पे हम क्या रखेंगे? ये वाला रखेंगे आपका आर वन माइनस कोस्टा। ये ना बेटा वर्टिकल सर्कल थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, ये अच्छी प्रॉब्लमों से आता है आपके एनर्जी कंजर्वेशन का, तो ये एक बार में समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। क्लास में आपको उसी टाइम समझ में आ जाता है, लेकिन जब उसको सॉल्व करने जाओगे खुद से तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम पहले क्या निकालेंगे? वीई निकालेंगे। इस इक्वेशन की हमसे हेल्प से क्या निकालेंगे? वीई। और इस वीई को उठा के हम कहाँ पुट करेंगे? हम यहाँ पे पुट करेंगे। और जब यहाँ पुट करेंगे आपके टेंशन वाली इक्वेशन में यहाँ पे, तब आप यहाँ से टेंशन क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आपकी वर्टिकल सर्कल, जिसमें आपको क्या करना होता है? दो सवाल बनते हैं यहाँ से। फाइंड आउट द टेंशन एट एनी पॉइंट, आपसे पूछ सकता है कि फाइंड आउट द टेंशन, एंड अदर पॉइंट पे आपसे क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है एट दैट पॉइंट यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। तो ये दो तरह के सवाल आपसे बन सकते हैं। ये मैंने ए और बी के बीच में अगर कोई बॉडी होती तब मैंने आपको बताया कि ऐसे निकालना है। ऐसे ही आपको हर जगह भी निकालना होता है, हर जगह आपको ऐसे ही निकालना है। मान लीजिए अब मैं आपका इफ बिटवीन बी एन सी के बीच में बात करता हूँ, इफ बिटवीन बी एन सी के बीच में बात करता हूँ, तो ध्यान देना। जब बी एन सी के बीच में बात करता हूँ तो यहाँ पे ध्यान देंगे अपन
कि आपकी बॉडी कहाँ पहुंच गई है, कहीं यहाँ पहुंच गई है, आपकी बॉडी कहाँ पहुंच गई, कुछ यहाँ पे पहुंच गई है। ठीक है, सवाल वही है, सवाल में कुछ खास फर्क नहीं है, बस सारी बातें आपके एंगल पे आके उतर जाती है। लेट्स से कि इस बार आपका ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, हम सी से एंगल ले रहे हैं इस बार, ये वाला एंगल क्या है आपका, थीटा है। अब अगर हम इसके पहले एफबीडी बनाते हैं, ठीक है, ए पे मैंने वेलोसिटी आपकी वी ए मान रखी है, मुझे वी ए या तो दी जाएगी या फिर मुझसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई और चीज देके। और यहाँ पर लेट्स से कि ये इस बार आपका कोई एफ पॉइंट है, बी पॉइंट मेरा यहाँ पर है। ठीक है, और वी एक ही बात अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो ये मुझे दे रखा होगा मान लीजिए, और एफ पे जब आप वेलोसिटी बनाते हो वी एफ बनाते हैं। जब हम एफ पे आपकी एफ बी डी बनाते हैं तो सेम टू सेम सवाल है, मुझे मान लो पूछा गया कि यहाँ पे बताइए कितनी टेंशन होगी आपकी, यहाँ पे कितनी टेंशन होगी। जब मैं यहाँ पे टेंशन निकालने की बात करता हूँ तो पहले मैं एफ बी डी बनाऊंगा, तो देखिए ये आपका बॉब हो गया, टेंशन हो गई आपकी ऐसे, टी एफ, एम जी हमेशा ही बेटा ऐसे लगता है आपका एम जी। और यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा बाहर की तरफ, एम वी एफ स्क्वायर बाय आर, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। बॉडी जो है वो आपकी इस तरह से है कि वो इस तरफ जा रही है। ठीक है, तो फिर से आपके हमें टेंशन निकालनी है, तो हम आपका एक एक्सिस ऐसे ले लेते हैं और एक एक्सिस आपकी ऐसे ले लेते हैं, ये वाली। ठीक है, एम जी के जब बेटा दो कंपोनेंट करोगे आप तो एक कंपोनेंट ऐसे निकल के आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि एंगल क्या लेंगे, तो देखेंगे थोड़ा सा कि ये आपने टेंशन के साथ, ये वाली जो लाइन है इसके साथ आपने एंगल लिया है थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो एम जी के दो कंपोनेंट बनेंगे, ये वाला बनेगा आपका एम जी कॉस थीटा वाला, और ये वाला बनेगा आपका एम जी साइन थीटा वाला। तो अगर हमें टेंशन निकालनी है तो हम इक्वेशंस बनाए हैं, तो यहाँ पे टेंशन लग रहा है, इसी लाइन में आपका एम जी कॉस थीटा भी लग रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इस तरफ, तो इस तरफ आपका एम वी एफ स्क्वायर बाय आर लग रहा है। अब सवाल आएगा कि हमें टेंशन निकालनी है, यहाँ पे टी एफ निकालना है, तो हम टी एफ के लिए क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम से टी एफ प्लस एम जी कॉस थीटा, अपोजिट फोर्सेस को बराबर कर देते हैं बस, इज इक्वल टू एम वी एफ स्क्वायर बाय आर। चलिए, अगर हम यहाँ से बात करें टी एफ की, तो टी एफ क्या निकल के आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी एम वी एफ स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। पर फिर से एक गड़बड़ निकल के आई कि आपको ये तो ठीक है, आपको आपको जो मैंने सवाल में गिवन था, मैंने वी ए दिया था, वी एफ तो मुझे पता ही नहीं है। और जब बेटा वी एफ आपको पता नहीं है तो आपको फिर टेंशन भी पता नहीं लगेगी, तो आप फिर टेंशन कैसे निकालोगे। तो इस वी एफ को निकालने के लिए हमको पता है वी एफ का जो टर्म आता है वो काइनेटिक एनर्जी में आएगा, और काइनेटिक एनर्जी एक तरह की मैकेनिकल एनर्जी होती है, तो उसमें हम लगाएंगे। मैं आपको पहले प्रूव कर चुका हूँ कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आप हमेशा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हो। हम नेक्स्ट पार्ट क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। बेटा जब भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं तो देयर आर टू पॉइंट्स, हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में करते हैं। तो हम यहाँ पे ए एंड एफ के बीच में आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो क्या बोल सकता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट एफ प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एफ, ये बोल सकता हूँ। जब मैं लिखना चाहता हूँ सबकी जगह पे, तो ए पे आपकी वेलोसिटी कितनी है, वी ए है, तो एम वी ए स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी मैंने लोएस्ट पॉइंट पे आपकी पहले ही बोल रखा है कि लोएस्ट पॉइंट पे हम क्या मान के चल रहे हैं, जीरो मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे ये जीरो हो गया। इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट एफ, तो हो जाएगी हाफ एम वी एफ स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एफ क्या हो जाएगी। अब इस पे थोड़ा ध्यान देना क्योंकि हमें हाइट निकालनी है। ए आपका यहाँ पर है और ये सेंटर था, सेंटर की दूरी यहाँ से आर, आपका एफ जो है वो कहीं यहाँ पर है। ठीक है, ये कितना है, ये भी आर है, तो हम इसकी दूरी, हमें इतनी दूरी चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आर और ये आर, तो इस बार टोटल जो एच हो जाएगा, टोटल एच जो है वो आपका निकल के आएगा दोनों का सम, यानी आर प्लस आर कॉस थीटा, तो क्या निकल के आएगा, पिछली बार आर वन माइनस कॉस थीटा निकल के आता है, इस बार आर वन प्लस कॉस थीटा निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे इसको तो यहाँ पे आ जाएगा एम जी एच आता है, एच डी कर देंगे आर वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लेंगे। इस इक्वेशन को लिखने के बाद हमें ये पता है, हमें ये सब पता है, हमें वी एफ नहीं पता था, तो इस इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे, आपका सॉल्व करके वी एफ निकाल लेंगे। एक बार आपका वी एफ निकल के आ गया, अगर बेटा एक बार अगर आपका वी एफ निकल के आ गया, उसके बाद में आप इसको कहाँ पुट करोगे, इसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, यहाँ पे पुट कर सकते हो। अगर यहाँ पे पुट करने के बाद में क्या है आपका टी एफ भी यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इस सवाल में मतलब इस वर्टिकल सर्कल क्वेश्चन में दो तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि ये वी एफ या फिर किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा, और आपसे टेंशन पूछी जा सकती है, तो टेंशन निकालने के लिए आपको न्यूटन लॉस ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा और सर्कुलर मोशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इस तरह के सवाल मिलते हैं। तो याद क्या रखना है आपको कि किसी भी वर्टिकल सर्कल मोशन के सवाल में, वर्टिकल सर्कल के सवाल में आपको दो सवाल बनते हैं। पहला सवाल
किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट आपसे पूछ सकता है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पूछ सकता है। तो जब भी आपको वेलोसिटी एट एनी पॉइंट निकालनी है तो याद क्या रखना है कि आपको वहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करना होगा। और सेकंड सवाल जो यहाँ से बनता है वो बनता है आपका टेंशन निकालने का एट एनी पॉइंट, टेंशन एट एनी पॉइंट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन प्लस सर्कुलर मोशन की वहां पे आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। सर्कुलर मोशन इसलिए क्योंकि वहां पे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम की चीज आपको वहां पे लगानी पड़ती है, इसलिए आपको ये दो चीज करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के वर्टिकल सर्कल इतना ही है। ये हो गया एक जनरल एस्पेक्ट ऑफ वर्टिकल सर्कल के, वर्टिकल सर्कल में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ये सारी बात होती है। अब सवाल जो बनता है यहाँ से, अब जो चीज बनती है, काम की चीज जो है वो ये बनती है यहाँ पे कि आपका क्या सवाल, ये कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि मैंने ये लोएस्ट पॉइंट जो है आपका ए जो पॉइंट है, मैं इस पे कितनी मिनिमम स्पीड आपको प्रोवाइड करूं, इस पे मैं आपको कितनी मिनिमम स्पीड प्रोवाइड करूं सो दैट आपका ये पूरा का पूरा वर्टिकल सर्कल मोशन कंप्लीट कर ले। सवाल सिंपल सा ये बनता है यहाँ पे कि हाउ मच मिनिमम वेलोसिटी शुड बी देयर एट द लोएस्ट पॉइंट एट ए, वी की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी सो दैट आपका वर्टिकल सर्कल मोशन ऑटोमेटिकली पूरा हो जाए। चलिए देखते हैं, इस बात करते हैं। तो देखिए, अगर मुझे अपना वर्टिकल सर्कल पूरा करवाना है, ठीक है, मैंने ये पाया, देखो ये अब मैं थोड़ा सा पुराने रिजल्ट को यूज करूंगा कि ये आपका, एक सेकंड मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ आपका वर्टिकल सर्कल। हाँ, तो ये हो गया लोएस्ट पॉइंट ए, ये हो गया आपका बी पॉइंट हो गया, ये हो गया सी पॉइंट हो गया, ये हो गया डी पॉइंट हो गया। जब मैंने यहाँ पर किसी पॉइंट ई पॉइंट पे आपकी टेंशन निकाली थी बेटा, यहाँ पे जब मैंने टी पॉइंट पे कहीं पे टेंशन निकाली थी आपकी, तो वो आपकी निकल के आई थी, इट वाज कमिंग आउट टू बी एम जी, इससे मैं पीछे देख लेता हूँ कहीं गलत ना लिख दूं बस, ठीक है। यहाँ पे निकल के आई थी आपकी एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी ई स्क्वायर बाय आर, कंसिडरिंग मैं वीई आपका एनर्जी कंजर्वेशन निकाल लूंगा। सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी आपका क्या निकाला था, यहाँ पर किसी एफ पॉइंट पर मैंने आपकी टेंशन निकाली थी जो कि आपकी निकल के आई थी एम वी एफ स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी कॉस थीटा। एक बार मैं आपको पीछे दिखा भी देता हूँ कंफर्मेशन के लिए। तो आपका टी निकल के आया था यहाँ पे एम वी एफ स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी कॉस थीटा। चलिए, अब हम ये पा रहे हैं, सॉरी टी एफ लिखना है इसको, अब हम ये पा रहे हैं यहाँ पे एक चीज हमें यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है कि क्योंकि यहाँ पर ई वाले पार्ट में, मतलब ए से बी वाले पार्ट में आपकी टेंशन में एम जी कॉस थीटा और एम जी स्क्वायर बाय आर ऐड हो रहे हैं, सो टीई कैन नेवर बी जीरो, टीई कैन नेवर बी जीरो। क्यों नहीं जीरो हो सकता टीई, बिकॉज टी अगर जीरो कैसे होगा जीरो, या तो आपका टी जीरो होने के लिए दोनों ऐड होंगे, या तो ये भी जीरो हो जाए ये भी जीरो हो जाए, दोनों एक साथ जीरो होना पॉसिबल नहीं है, दोनों एक साथ जीरो होना पॉसिबल नहीं है, वो फिर कुछ ज्यादा स्पेशल केस हो जाएगा। तो आप ये देखते हो कि टीई इज नॉट जीरो, ठीक है। अब दूसरा बात ये है कि आपका टेंशन जो है आपका ए से बी में कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि एफ की बात करें, एफ वाले की पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर देर इज अ चांस कि टी एफ जीरो जाए। बेटा अगर टेंशन जीरो हो गई तो फर्क क्या पड़ेगा, टेंशन जीरो होने का क्या मतलब है कि बॉडी में धागे का रोल खत्म हो गया, धागे का रोल मतलब खत्म हो गया, अरे धागे को पकड़ के ही तो आप सर्कल घुमा रहे थे, अगर धागा ही खत्म हो गया, धागे के अंदर टेंशन ही नहीं रहा, तो सर्कुलर मोशन कैसे होगा, फिर तो बॉडी गिर जाएगी सीधी सीधी, फिर तो बॉडी क्या होगी, सीधी सीधी गिर जाएगी, क्योंकि वहां पे टेंशन ही तो उसको घुमा रहा था। और अगर टेंशन नहीं रहेगा तो बॉडी घूमेगी नहीं, तो वर्टिकल सर्कल भी नहीं रहेगा। तो हम बस ये चाहते हैं कि टेंशन कैसे भी जीरो ना हो, टेंशन कैसे भी जीरो आपका ना हो। अच्छा, अगर टेंशन कैसे भी करके जीरो ना हो तो हम ये चाहते हैं अब कि हम देख रहे हैं कि टी एफ आपका इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो बिटवीन बी एंड सी। क्यों टेंशन आपका जीरो क्यों हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, इस केस में एक चीज दूसरे में से माइनस हो रही है। जब कोई एक चीज दूसरे में माइनस हो रही है, तो अगर ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, दोनों एक दूसरे इक्वल हो गए, तो वहां पर टीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर टीएफ की वैल्यू जीरो हो गई देन वर्टिकल सर्कल इज नॉट पॉसिबल। तो आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए, योर मेन टारगेट इज कि आपका टेंशन शुड नॉट बी जीरो, शुड नॉट बी जीरो, शुड नॉट बी जीरो, ठीक है, फ्रॉम बी टू सी। बी टू सी में आपका टेंशन तो जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब देखो एक और बात बताएं, टेंशन ये थीटा की बात करें, यहाँ पे थीटा हमने यहाँ पे ये वाला लिया था, जैसे थीटा बढ़ेगा तो यहाँ पे सी आएगा, तो मैक्सिमम चांस जो है बेटा आपके टेंशन के जीरो होने की
मैक्सिमम चांसेस ऑफ टेंशन बीइंग जीरो, मैक्सिमम चांसेस ऑफ टेंशन बीइंग जीरो इज एट सी, इज एट सी। मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम जो चांसेस हैं आपके टेंशन जीरो होने के वो कहां पर है, सी पर है। अगर हमने सी पर अपने टेंशन को नॉन जीरो होने से बचा लिया, सॉरी जीरो होने से बचा लिया, तब ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली सर्कुलर मोशन। तो क्या देखो उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाला केस क्या है, सेम टू सेम है। अगर यहाँ पे हमने बचा लिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बच गया। उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में ये और ये दोनों एक ही पार्ट है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ टीई तो कभी जीरो होगा नहीं, तो ये वाला पार्ट भी कभी जीरो नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये बी से सी वाला पार्ट है जो थोड़ा वनरेबल है, थोड़ा सा आपका रिस्की है, जहाँ पे टेंशन जीरो हो सकती है। तो आप बस इसमें टेंशन बचा लो अपनी। अगर यहाँ पे आपने सी पॉइंट पे अपनी टेंशन बचा ली, देन यू विल बी सेफली कंप्लीटिंग दिस वर्टिकल सर्कल। तो मैं कहता हूँ कि मुझे कैसे भी करके आपका टी एफ को क्या करना है, मुझे टी सी को क्या करना है, इट इज जस्ट नॉट इक्वल टू जीरो करना है कैसे भी। तो मैं एक यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन की बात करता हूँ। बाउंड्री कंडीशन मतलब होता है लेट्स से जस्ट जीरो हो गई, ठीक है। क्योंकि जब भी मुझे बात करनी होती है किसी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू की फाइंड आउट करने की बात करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जस्ट मैं पता कर लेता हूँ कि यहाँ पे मेरी टेंशन को मैं जस्ट यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, जीरो मान लेता हूँ, ठीक है। जस्ट जीरो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जीरो हो गया, जीरो हुई नहीं है, होने वाली है बस। बस आपका टेंशन जीरो होने से बचाना है, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन पे। तो पहले तो मैं सी पे मैं अपनी एफबीटी बनाता हूँ। तो सी पे क्या होगा, नीचे होगी टेंशन ऐसे, ऊपर होगा आपका एम वी स्क्वायर बाय आर, और नीचे होगा आपका एम जी, बस इतना ही होगा, ठीक है। ये मैं चाहता हूँ कि आपका जस्ट इतना हो जाना चाहिए। यहाँ से अगर मैं आपका टेंशन लिखता हूँ सी पे, टेंशन सी पे क्या हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी हो जाएगा। मैंने बोला टीसी को मैं जस्ट जीरो कर रहा हूं, तो उस केस में आपका जो वी सी निकल के आएगा यहाँ पे, वो निकल के आएगा आपका रूट ऑफ, यहाँ पे आप एम से एम काट दोगे, ठीक है, तो सिंपल सा आपका निकल के आ जाएगा रूट ऑफ आर जी निकल के आ जाएगा, रूट ऑफ आर जी। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर मुझे सी पर वेलोसिटी जीरो रूट आर जी से बड़ी मिल गई, ठीक है, देन आई विल बी कंप्लीटिंग योर सर्कुलर मोशन। मतलब मेरा कहने का मतलब कि इफ वी सी इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट आर जी, देन सर्कुलर मोशन या फिर देन वर्टिकल सर्कल will be completed, then vertical circle will be completed, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या बात है, हमसे पूछा क्या गया सवाल में, हमसे पूछा गया कि मुझे वी ए मिनिमम निकाल के बताओ, मुझे वो मिनिमम वेलोसिटी एट ए निकाल के बताइए जिससे कि आपका सर्कल वर्टिकल सर्कल मोशन पूरा हो जाए। तो सवाल भी ऐसा बनेगा कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट ए टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व करते हुए आपका यहाँ तक निकाल लिया कि अगर सी पे आपकी वेलोसिटी रूट आर जी होगी तो आपका वर्टिकल सर्कल पूरा हो जाएगा। लेकिन पूछा तो वी ए गया है, और मैंने कहा कि अगर कहीं भी वेलोसिटी की बात की जाए, कहीं भी वेलोसिटी के बारे में पूछा जाए, तो आप क्या लगाओगे वहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे। तो हम लगाते हैं आपका, इसके बाद कर रहे हैं हम ये, इसके बाद हम लगाएंगे आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। और कंजर्वेशन आपका दो पॉइंट के बीच में लगता है, हम लगा रहे हैं ए एंड सी के बीच में, चलिए, और बिल्कुल बाउंड्री कंडीशन मान के हम लगा रहे हैं, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन मान के लगा रहे हैं। मतलब हम सी पे वेलोसिटी क्या मान लेंगे आपकी, हम सी पे मान लेंगे आपका रूट आर जी वैल्यू निकालेंगे। तो हम लगाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी, ठीक है। ये बात हो गई। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी ए स्क्वायर, यही मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी तो मिनिमम पॉइंट है यहाँ पे, तो मिनिमम लोएस्ट पॉइंट पे हम जीरो मान के चल रहे हैं, तो ये जीरो हो गई। इज इक्वल टू आपका काइनेटिक एनर्जी एट सी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हाफ एम वी सी स्क्वायर, जो कि हम बाउंड्री की बात करें तो हम निकाल चुके हैं। और पोटेंशियल एनर्जी एट सी, तो यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर सी पॉइंट है, टोटल दूरी कितनी है इनके बीच में, ये आर है और ये भी आर है। तो यहाँ पे एम जी एच के हिसाब से मैं सीधे लिख सकता हूँ एम जी इंटू टू आर लिख सकता हूँ, ठीक है। सवाल मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है वी ए निकालना है, बाकी सारी चीजें मुझे पता है। अगर उसके लिए मैं सॉल्व करता हूँ उस क्वेश्चन को, तो ध्यान देना। देखिए मैं इसमें आगे वैल्यू रखता हूँ आपकी, तो हाफ एम वी ए स्क्वायर तो मुझे निकालना है, प्लस यहाँ पे ये तो जीरो हो चुका है, इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर। वी सी क्या निकाल चुका हूँ मैं, रूट आर जी, तो मैं सीधे यहाँ पे क्या रखता हूँ, आर जी रख सकता हूँ स्क्वायर करने के बाद में,
प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2mgr हो जाएगा। तो ये भी mgr ही लिखा है, ये भी mgr ही लिखा है, थोड़ा ध्यान दे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हाफ प्लस 2mgr बन जाएगा। दोनों तरफ एम एम कैंसिल आउट भी हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हाफ वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा 5/2 जी आर बन जाएगा। ठीक है, 5/2 जी आर बन जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ से हम हाफ से हाफ काट सकते हैं, तो वी ए क्या निकल के आएगा आपका बेटा, वी ए विल बी कमिंग आउट टू बी रूट ऑफ 5gr। समझ में आया कि नहीं आया ये जो मैंने अभी तक पूरा किया है एनालॉजी, जल्दी बताइए। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपकी मिनिमम वेलोसिटी आपकी पॉइंट ए पे अगर √5gr होगी, देन इट विल कंप्लीट सर्कुलर मोशन। मिनिमम वेलोसिटी एट ए टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल में इतना ही बेटा, इससे ज्यादा आप करोगे तो फिर फालतू कंफ्यूज ही होगे। ठीक है, और फिर वो जो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का हो जाएगा। मैं एक बार इसको यहाँ पे समराइज करने के फॉर्म में आपके यहाँ पे सारी वेलोसिटी के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ध्यान देना है यहाँ पे। ये सवाल भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। देखिए, तो अगर मैंने यहाँ पर आपका क्या किया है, कोई आपका बॉब है यहाँ पे, जिसको मैंने पेंडुलम की तरह उसको यहाँ से लटकाया है। ठीक है, पेंडुलम की तरह उसको यहाँ से लटकाया है यहाँ पे। देखो, तो यहाँ पे ऐसा हो गया, ये यहाँ पे धागा है, लाइट स्ट्रिंग है। तो सवाल सबसे ऑब्जेक्टिव में सबसे मैक्सिमम सवाल जो पूछा गया है वो ये पूछा जाता है आपका कि यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए सो दैट टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे v मिनिमम होना चाहिए आपका √5gr होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर r आपने लिया है रेडियस, कभी कभी किसी किताब में r की जगह पे l ले लेता है, तो आप l लिख दोगे और कुछ नहीं। तो v मिनिमम एट ए कितना होना चाहिए फॉर कंप्लीटिंग सर्कुलर मोशन। अब एक मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ याद करने के लिए, सो दैट कि आपको ज्यादा याद ना करना पड़े। किसी भी मिनिमम, किसी भी बीच वाले पॉइंट पे तो आप निकाल ही सकते हो, मैंने सबसे पहले आपको जनरल पॉइंट पे समझाया ही था। तो याद रखना, जब भी ये 90 डिग्री क्रॉस करेगा, जब भी ये आपके 2-3 पॉइंट जो मैंने बनाए थे, ये बी बनाया था यहाँ पे सी बनाया था, यहाँ पे डी बनाया था। तो एक बात याद रखना, जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाता, जब हम जानते हैं कि जब चीज ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। जब वी बी आएगा तो इसकी, अगर आपने नीचे वाली वेलोसिटी √5gr ली है, तो यहाँ की वेलोसिटी क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली, यहाँ की वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 2 कम कर देना, √3gr कर देना। ठीक है, मतलब क्या करना है आपको, 5 - 2 कर देना बस। ठीक है, नेक्स्ट जब आप यहाँ पे आओगे तो सी पे भी और वेलोसिटी कम होगी, तो यहाँ पे वीसी क्या आएगा आपका, ये मैंने अब वही बता दिया कि आपको क्या करना है, 2 कम करना है। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ से 3 - 2 कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1, यानी वीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √gr हो जाएगी। जब ऊपर जाते हो तो वेलोसिटी घटती है, जब नीचे आओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। ऑब्वियसली बात है, जब नीचे आओगे तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि नीचे आते हैं तो आपके एमजी सपोर्ट करता है। तो वीडी में क्या होगा, जब नीचे आओगे तो ऊपर वाली वेलोसिटी क्या है, 1 है, 1 + 2 कर देना वहां पे, ये क्या हो जाएगा 3gr। अभी हम डी से और नीचे की तरफ आ रहे हैं, जब डी से और नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम अभी भी हम ऐड करेंगे। तो ऊपर जाते टाइम पे आपको +2 करते रहना है अंदर। ठीक है, सॉरी, जब ऊपर जा रहे हो तो आपको वहां पे क्या करना है, -2 करना है, क्योंकि आपकी ऊपर जाते हुए आपकी वेलोसिटी घटती है। और जब नीचे आओगे तो आपको ऐड क्या करना है, वहां पे +2 करना है वेलोसिटी के अंदर, सो दैट आपकी वेलोसिटी आपको डायरेक्ट भी मिल जाए। ऐड +2, यहाँ पे जब +2 करते हो तो दिख ही रहा है साफ साफ कि 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है, और 5 ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीज देखने को मिलती है। दूसरी बात, सवाल जो बनते हैं कि टेंशन के जीरो होने के चांस कहाँ होते हैं, तो मैं आपको पहले बता दूंगा, बी से सी के बीच में टेंशन के जीरो होने के चांस होते हैं। ठीक है, ये होता है। तो ये क्या है आपकी, दिस इज योर मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। कभी कभी पूछता है बताइए बी पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एट बी टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन। what is the minimum velocity what is the minimum velocity at c to complete circular motion, तो √gr होनी चाहिए। डी पे कितनी होगी, तो √3gr होगी। तो ऐसे सवाल बन सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट पे इनसे आपसे पूछ सकता है कि वहां पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी, सो दैट सर्कल कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से सवाल, अगर गलती से ऐसा हो गया, अगर गलती से ऐसा हो गया, मान लीजिए, देखिए, अगर गलती से ऐसा हो गया तो वैल्यू आपको दी जाएंगी, तो आप ज्यादा से समझ पाओगे कि यहाँ पर वैल्यू आपको √4gr दे दी गई। ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे और वैल्यू दी जाएगी तो √4gr देगी। अगर √4gr आपको बेटा वैल्यू दे दी गई यहाँ की,
तो इतना तो पक्का है कि इट कैन नॉट कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बेटा वर्टिकल सर्कल करने के लिए कितनी चाहिए थी? टोटल आपको चाहिए थी √5, लेकिन यहाँ पे √4 है तो कम है ना। लेकिन अभी भी वो रूल तुम्हारा काम करेगा। कौन सा वाला रूल? कि मान लीजिए बी पे कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर जाते हुए -2 करना है, यानी यहाँ पे बी पे वेलोसिटी हो जाएगी √2gr हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही आप और ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जीरो आ जाएगी। यहाँ पे वीसी निकालने की कोशिश करोगे तो क्या आ जाएगी? जीरो। अगर जीरो वेलोसिटी आ गई तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो इस केस में इतना पक्का है कि आपका यहाँ पे टेंशन पहले कहीं जीरो हो चुकी होगी, और टेंशन जीरो हो जाएगी तो वर्टिकल सर्कल पूरा नहीं होगा। जब वर्टिकल सर्कल पूरा नहीं होगा तो क्या होगा उसके बाद में? कि बॉडी आपकी यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ऐसे जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, और आगे जाएगी, और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी? यहाँ तक जाके जब जैसे टेंशन जीरो हो जाएगा वहां पे जाके बॉडी ऐसे गिर जाएगी, अब सीधी सीधी नीचे गिर जाएगी। ठीक है, नीचे गिर जाएगी। तो ये आपका केस होगा, नीचे गिर जाएगी या फिर ऐसे आगे जाके गिर जाएगी। बस मेरा मेन मुद्दा कहने का है कि गिर जाएगी, कंप्लीट नहीं करेगी आपका सर्कुलर मोशन इस केस में। तो यही है आपका वर्टिकल सर्कल में। कभी पूछ लेता है कि आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, इसके बाद आपका सवाल बनेगा नहीं। इसके बाद क्योंकि वर्टिकल सर्कल ही नहीं रहा तो आपका सवाल भी नहीं रहेगा। फिर अगर सवाल बनेगा तो वो आईआईटी एडवांस लेवल के सवाल बनते हैं, बहुत ही हायर लेवल के सवाल बनते हैं कि इसके आगे क्या होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की आपको वहाँ पे चीजें समझनी पड़ती हैं, जो कि अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ना आपके काम की है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इतना ही है वर्टिकल सर्कल में। इतना समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ बेटा। हाँ सर। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कल वाला केस ये होता है जब कभी टेंशन जीरो हो जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं आपके स्प्रिंग स्लैक हो गई है यहाँ पे। ठीक है, हम कह रहे हैं कभी टेंशन जीरो होती है, तो ये टर्म याद रखना बस कि स्प्रिंग स्लैक होने का मतलब क्या है कि वहां पर टेंशन क्या हो गई आपकी? जीरो हो गई। तो वर्टिकल सर्कल में इतना ही है, वर्टिकल सर्कल में से ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर सवाल आएगा तो यार या तो बहुत अच्छा सवाल आएगा या फिर बहुत ही सिंपल सवाल आएगा, क्योंकि इसमें आपके कोई ऐसे मीडियम लेवल के सवाल नहीं रहते कि भाई या तो फॉर्मुला बेस्ड सवाल पूछ लेगा सीधा सीधा, या फिर आपसे क्या पूछेगा कि बहुत ही हाई लेवल का सवाल पूछेगा जो आईआईटी एडवांस लेवल का होता है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिर से बता दूं, वर्टिकल सर्कल एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है आपका एनर्जी कंजर्वेशन एनएलएम का और आपका सर्कुलर मोशन का। इसके सवाल काफी न्यूमेरिकल होते हैं। अगर अच्छा सवाल आया तो न्यूमेरिकल जाएगा अच्छा खासा, और अगर इजी आया तो सीधे से फॉर्मूले के बेस पे आपको सवाल आ जाएगा। तो इतना ही है वर्टिकल सर्कल का कंसेप्ट जो होता है।